कहने का नहीं है। तीसरा हिस्सा वो है जो अपने किए हुए मेहनत और कोशिश और दौलत और माल से इंसान नेक आमाल करके जो है आगे जाने से पहले भेज देता है। मरने से पहले पहले इंसान नेकी का काम करता है ना, वो अल्लाह के यहाँ दफ्तर में पहुँच जाता है। हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और कोशिश और दौलत में से ये एक ही चीज़ काम आने वाली है, जो हमने नेक अमल किया हो, जो सवाब का काम, जो नेकी किया हो। इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने, यह लहुल आब की चीज़ है, ये फ़ना होने वाली है, इससे कोई हासिल किया नहीं और करेगा भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति, अल्लाह तुमसे वादा करता है, अल्लाह वादा करता है। हमने दुनिया वालों के वादों को देखा, दुनिया वालों के वादे हमें भरोसा लगाए, घर वालों के वादों को हमने देखा, दोस्त व अहबाब के ज़बान और वादों को हमने देखा। इतना भरोसा हमने किया कि ख़ुद से ज़्यादा हमने भरोसा कर लिया। लेकिन अल्लाह यहाँ कुरान में फ़रमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना, कि तुम्हारा रब तुमसे वादा करता है ईमान लाने के बाद आमिलुस्सालिहाति, आमल सालिहात किए हो, आमल सालिहात करते हो, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, अल्लाह ने फरमाया कि ज़रूर तुम्हें सुरोए ज़मीन का खलीफा बनाया जाएगा। सहाबा की ज़िंदगियाँ गुज़री, वलियों की ज़िंदगियाँ गुज़री, मुसलमान बादशाहों की ज़िंदगियाँ गुज़री, इस रोए ज़मीन के खलीफा बनकर उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी, बहादुर बनकर ज़िंदगियाँ गुजारी, पूरे ज़मीन पर उन्होंने हुकूमत की, ऐसी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन एक आज के हम मुसलमान हैं, किन वजह क्या रही, कौन से मिसालों को हमने भुला दिया। बादशाहत करना तो दूर की बात, खलीफा बनना तो दूर की बात, हमारे हाथ हुकूमत लगना तो दूर की बात, लेकिन चैन और सुकून की नींद हम कर भी नहीं सकते। आज ये हालात मुसलमानों के हो गए। वजह रही हालात आते ही, नबियों पर हालात आए, सहाबा पर हालात आए, वलियों पर हालात आए, और आज के मुसलमान पर हालात चल रहे हैं। हम सब के ऊपर आज हालात आजमाइश के दिना चल रही। अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि हम अमन के साथ हैं, हम सुकून के साथ हैं, हम कमा रहे हैं, आराम से खा पी कर हम जी रहे हैं, कोई तकलीफ़, कोई मशक्क़त, कोई परेशानी की बात मुझे नहीं है, मैं सुकून और इत्मीनान से जी रहा हूँ, तो वह नादान है। और ये तक कि समझ जाए कि वह बेवकूफ़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हदीस में फ़रमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के वास्ते ऐसा होता है कि पूरा जो है एक इंसान का बदन और जिस्म की तरह होता है। किसी जिस्म में कहीं एक जगह कुछ जो है तकलीफ़ हो तो पूरे बदन को महसूस होती है। आज हालात मुल्क के ऊपर, आलम के ऊपर मुसलमानों के बस से बदतर हो रहे हैं, तो एक मुसलमान ये समझता है कि मुझ पर कोई हालात नहीं, मैं आराम से हूँ, तो उससे बढ़कर बेवकूफ़ और कौन हो सकता। इसमें फरमाया गया ऐसा सोचने वाले मुसलमान और एक उस गधे के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं। जो एक गधा पेट के दर्द और तकलीफ़ से तड़प रहा है, तो दूसरा गधा पेट भरकर घास खा रहा है। आज ये सोचें सारी हमारी हो रही। कहीं दोस्तों बुज़ुर्गों, वह हालात दूर नहीं जो आज हालात हमारे सामने ही, उससे बद से बदतर दिन भी हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन हमें हिकमत अमली करना क्या है, हमें इन हालात में कुरान क्या सबक देता है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या मिसालें सामने पेश करती हैं। इसीलिए है कुरान और हदीस जैसे हालात बदलते हैं, जैसे लोगों के हामाल बदलते हैं, तो वो रहनुमाई के वास्ते है कुरान।
पूरे आलम के हिदायत के वास्ते कुरान, उसका दामन पकड़ेंगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान को छोड़ा तो हमने गुमराह हो गए, जलील हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का सिलसिला बंद किया, अपनी मदद का सिलसिला बंद नहीं किया। अल्लाह की मदद है मौजूद, आज भी हो रही है, लेकिन हमें देखने और मालूम करने, लेने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है। हमारे हालात तो छोड़ो, हमारे आमाल भी ऐसे, हमारे ऊपर हालात भी ऐसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या हालात आए, कुछ कम थे। तमाम नबियों से बढ़कर अल्लाह के नबी को आजमाया गया इस सूरे ज़मीन पर, इस दुनिया के अंदर हर तरह की तकलीफ़ें दी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। शैब अबी तालिब का वाक़या शायद ही हमें ना मालूम, कई अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले और आपके घराने वालों को, सहाबा इकराम को क़ैद व बन के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। उन हालात में भी सहाबा ने कभी अल्लाह और उसके रसूल का दामन छोड़ा नहीं छोड़ा। नबी ने कभी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगी नहीं मांगी। नबी ने अल्लाह की इबादत को छोड़ा नहीं छोड़ा। वह क़ैद व बन के शैब अबी तालिब में जो आपने ज़माना गुजारा, उठाकर देखो सहाबा की तारीख़ में मिलती है। सब के सब भूखे और फाके ज़िंदगी गुजार रही। एक दूसरे को जाकर बोलेंगे तो भी क्या बोलेंगे, किसके पास है खाना, अनाज, पानी, किसी सामने वाले के पास है तो उसके पास से जाकर ले लें, किसी के पास नहीं तो कोई किसी को जाकर अपनी फरियाद क्या सुनाएगा। नबी का घराना इन हालात में पड़ा। एक सहाबी के बारे में किताबों के अंदर लिखा गया है कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं चमड़े की हुआ करती थी। कहीं कहीं चीज़ पर जो है चमड़े मैसर हो जाया करते थे जानवरों के। एक सहाबी कुछ दूरी पर अपनी ज़रूरत को फारिग करने, इस्तिंजा करने के वास्ते गए। इस्तिंजा कर डालने के बाद में देखा गया कि थोड़ा सा चमड़े का टुकड़ा मिला हो उनको। हालात ऐसे थे उनके, भूख की जो है ऐसे लाले पड़े हुए थे। उस वक़्त का वो चीज़ जो है, इस तरह के खाने भी उन पर जायज़ और हलाल थे। लिखा गया कि उस चमड़े को जो है कपड़े से साफ़ करके उसको चबाकर अपनी भूख को मिटाए गए, जिस पर पेशाब पड़ गया था। ये ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी नबी के साथ घर वालों को और सहाबा को भी। ये हालात आए, लेकिन वजह क्या थी? वहाँ दुनिया नहीं थी, दौलत नहीं थी। आज गैरों से जाकर हाथ मिलाओ तो हमें अपने हथेलियों में रख लेती वो। कोई हमारी दौलत का आज दुश्मन नहीं है। आज के जालिम हमारे ज़मीन और घरों के दुश्मन नहीं, हमारे जान के भी दुश्मन नहीं वो, लेकिन दुश्मन हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। अबू जहल, अबू लहब, उतैबा, इन तमाम की तरफ से कितनी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस दौर के भी ये फ़िरौन थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा के दौर का वो फ़िरौन था तो मेरे दौर का जो है मेरी उम्मत का अबू जहल फ़िरौन था। वो नारे लगाता था इस्लाम बढ़ेगा, मैं बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन अल्लाह बढ़ाता गया। मोहम्मद की जमात बढ़ रही है, इनको क़त्ल कर देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन बढ़ते गए। उमर को भेजा गया मोहम्मद का सर कलम करके लाओ। वो गए, ईमान की हिदायत लेकर वापस लौटे। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ दीन इस्लाम है। इसकी कोशिश करने वाले जो है मिट कर खाक होकर चले गए, लेकिन इस पर कभी जो है कोई फ़र्क नहीं आया। इस्लाम में कोई कभी पेशी कोई फ़र्क कभी नहीं आया।